नमस्कार छात्र मित्रों। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल चित्तल ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभ्यास करेंगे कक्षा 12 आर्ट्स विषय हिंदी इकाई 11 जो बीत गई सो बात गई। कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। साहित्य प्रकार कविता। संदर्भ ग्रंथ सतरंगिनी। सतरंगिनी में से यह काव्य दिया गया है। तो यह है हमारे पद्म भूषण डॉक्टर श्री हरिवंश राय बच्चन जी। इस काव्य में जो आज हम काव्य का अभ्यास करने वाले हैं, जिसका नाम है जो बीत गई सो बात गई, तो इस काव्य में कवि ने 4 विभाग दिया है। तो पहले भाग में हमने पहले भाग की कविता और दूसरे भाग की कविता के बारे में अभ्यास किया था। तो आज हम भाग 2 में तीसरे भाग की कविता और चौथे भाग की कविता के बारे में अभ्यास करने वाले हैं। तो पहले भाग की कविता जो है, इसमें कवि ने बताया था कि माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तुम्हें फूल की तरह प्रिय लगता था और तुम उस पर न्योछावर होते थे। उसकी प्रसन्नता में ही तुम अपनी प्रसन्नता मानते थे। तुम्हारे जीवन का वह फूल सूख गया तो सूख जाने दो, अब तो वह कभी खिलने वाला नहीं है, इसीलिए उस पर शोक करना व्यर्थ है। कुसुम के इस प्रतीक द्वारा कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी प्यारा हो, यदि वह सदा के लिए बिछुड़ गया तो उसके पुनः मिलन होने की कोई आशा नहीं, इसीलिए उसे भूल जाने में ही बुद्धिमानी है। आगे कवि बताते हैं, जरा आकाश के चेहरे को तो देखो, अब तक उसके न जाने कितने प्रिय तारे टूट चुके हैं। जो तारे टूट गए हैं फिर कभी आकाश को नहीं मिल पाए, परंतु क्या आकाश कभी अपने टूटे तारों पर शोक मनाता है? इस उदाहरण से कवि समझाते हैं कि जिस तरह आकाश उन बिछुड़े हुए तारों को भूल जाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने प्रिय व्यक्ति के बिछुड़ को भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो बात बीत गई वह सदा के लिए समाप्त हो गई, उसे याद करना व्यर्थ है। तो इस भाग में, इस तीसरे कविता के भाग में कवि क्या कहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस काव्य के अनुसंधान में मैं बात कर रहा हूँ। तो कवि कहते हैं, मधुकट मिट्टी का बना होता है, वह बहुत नाजुक होता है, इसीलिए अक्सर फूट जाता है। मनुष्य का शरीर भी मिट्टी से निर्मित घट के समान है। यह बात हम जानते हैं, हमारा शरीर जो है वो मिट्टी से बना हुआ है। यह भी मधुकट के समान क्षण भंगुर है, यह कब फूट जाए कहाँ नहीं जा सकता। फूटे हुए मधुकट की तरह मृत व्यक्ति फिर से जीवित नहीं हो सकता। आगे कवि कहते कि मधुकटों एवं मधु प्यालों से कच्चे पीने वालों की ममता होती है, जबकि सच्चे पीने वालों की आसक्ति मधु यानी कि मदिरा में होती है। कवि मधु से जला हुआ शब्द का प्रयोग सच्चे पीने वालों के लिए करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम तीसरी भाग की जो कविता है उसका हम अभ्यास करने वाले हैं। देखिए, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है? मदिरालय शब्द जो है उसका अर्थ है शराब, शराब का खाना। जो बीत गई सो बात गई। कवि कहते हैं, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, यानी कि माना तुम्हारे जीवन में मदिरा का ऐसा प्याला था जिस पर तुमने अपना तन मन न्योछावर कर दिया था, अर्थात वह तुम्हारे जीवन का एक अंग बन गया था। आगे कवि कहते हैं, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो। कवि कहते हैं, तुम्हारा वह मनपसंद प्याला
टूट गया तो टूट जाने दो। जरा मदिरालय यानी कि शराब खाने का प्रांगण तो देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिरी मिट्टी में मिल जाते हैं। कवि कहते हैं कि वहां जाने कितने प्याले हिल जाते थे और गिरकर टूटकर नष्ट हो जाते हैं। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो कवि कहते हैं वहां जाने कितने प्याले हिल जाते हैं और गिरकर टूटकर नष्ट हो जाते हैं। आगे कवि कहते हैं जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। कवि कहते हैं जो प्याले गिरकर टूट जाते हैं क्या वे फिर उठकर वापस आते हैं? नहीं। पर क्या मदिरालय को उन टूटे हुए प्यालों के लिए कभी पश्चाताप होता है? नहीं होता है ना। कवि कहते हैं जो बीत गई सो बात गई, यानी कि जो बात बीत गई वह बीत गई, उसे याद करके दुखी होने से कोई लाभ होता नहीं है। तो इस तरह तीसरे विभाग की कविता में कवि क्या कहते हैं, मैं आपको पूरा जो कविता है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। माना तुम्हारे जीवन में मदिरालय का ऐसा प्याला था जिस पर तुमने अपना तन मन न्योछावर कर दिया था, अर्थात वह तुम्हारे जीवन का एक अंग बन गया था। तुम्हारा वह मनपसंद प्याला टूट गया तो टूट जाने दो। जरा मदिरालय यानी कि शराब खाना का प्रांगण को देखो, वहां जाने कितने प्याले हिल जाते हैं और गिरकर टूटकर नष्ट हो जाते हैं। जो प्याले गिरकर टूट जाते हैं क्या वे फिर उठकर वापस आते हैं? नहीं आते। पर क्या मदिरालय को उन टूटे हुए प्यालों के लिए कभी पश्चाताप होता है? जो बात बीत गई, यानी कि जो बात बीत गई वह बीत गई, उसे याद करके दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। आगे कवि कहते हैं चौथी विभाग की जो कविता है इसके बारे में अब हम अभ्यास करेंगे। तो देखिए, मृदु मिट्टी के बने हुए हैं, मधुकट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है, जो मादकता के मारे है वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब्र होता है, चिल्लाता है जो बीत गई सो बात गई। देखिए, मैं आपको कविता का सार बताता हूँ। मृदु मिट्टी के बने हुए हैं, मधु घट फूला ही करते हैं। तो कवि क्या कहते हैं, मदिरा रखने के घड़े मिट्टी से बने होते हैं। मदिरा यानी कि शराब, शराब रखने के घड़े मिट्टी से बने होते हैं, इसीलिए ये बहुत नाजुक होते हैं और अक्सर फूट जाया करते हैं। आगे देखिए, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं, यानी कि यह हाल मधु प्यालों का भी है। इनका भी जीवन बहुत छोटा होता है, ये भी अक्सर टूट जाया करते हैं। आगे देखिए, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है, यानी कि फिर भी मदिरालय यानी कि शराब खाना के अंदर मदिरा इन घड़ों में ही रखी जाती है और लोगों को मदिरा प्यालों में ही दी जाती है। तो आगे कवि कहते हैं जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं, यानी कि जो लोग नशे के अभ्यस्त है, यानी कि नशे करते हैं, वे मदिरा का सेवन करते ही रहते हैं। जो व्यक्ति मदिरा के घड़ों को और प्यालों के टूटने के बारे में सोचता है और उनसे उसका लगाव होता है, वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर है, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब्र होता है, चिल्लाता है। कवि क्या कहते हैं, तो जो
मधु लुटाई करते हैं वह कच्चा पीने वाला होता है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जल हुआ कब रोता है चिल्लाता है, तो कवि कहते हैं वह कच्चा पियक पियक्कड़ है। जो सच्चे अर्थों में मदिरा का सेवन करने वाला होता है वह मदिरा के घड़ों और प्यालों के टूटने पर रोता चिल्लाता नहीं है। तो अंत में कवि कहते हैं जो बीत गई सो बात गई, जो बात बीत गई वह बीत गई, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तो इस तरह कवि ने इस काव्य में 4 विभाग में यही बात की है, जो बात बीत गई वह बीत गई, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तो रोने से कोई फायदा होता नहीं, जो बात बीत गई है उसे यह हमें समाप्त कर देना चाहिए। थैंक यू।